आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सभा शुरू करने से पहले। हे प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और हमारी खास प्रार्थना है प्रभु कि परमेश्वर आप हम सभी से बातें करें प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपके बगैर हम कुछ नहीं है प्रभु। इसलिए परमेश्वर आप अगुवाई करें, परमेश्वर आप हम सभी से बातें करें प्रभु, और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सब उत्साहित प्रोत्साहन पाए प्रभु, और तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करें प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू आज के समय के लिए ना, वो दिन के बाद। और मैं एक चीज़ सोच रहा था, खासकर के आज इस समय में बहुत सारे सताव आ रहे हैं मसीह लोग के ऊपर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिलीवर लोग के ऊपर, और मैं सोच रहा था क्या उनके सताव से हमारा प्रचार करना बंद हो जाएगा? क्या उनके सताव से हम लोग मिशन ट्रिप जाना बंद कर देंगे? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब जो हमारा जो शरीर है हमारा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का है। क्योंकि गलातियों का 2:20 में कहा है ना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इसलिए अगर मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया तो अब मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे प्रचार करूँगा, क्योंकि मसीह जो मेरे साथ है वो मेरी अगुवाई करता है प्रचार करने के लिए, वो मेरी अगुवाई करता है प्रभु की बड़ाई करने के लिए। और एक चीज़ हमने देखा, क्योंकि हम इस संसार में हैं तो आएगा, प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में, बहुत सारे अगेंस्ट लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन हमारे पास शायद हम कितना भी तकलीफ क्यों ना आ जाए फिर भी हम उसका सामना करेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मैं क्या हूँ वो मायने नहीं रखता, हमारे अंदर क्या है वो मायने रखता है ना। क्योंकि अगर मैं में रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं निर्बल हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, तब कहता हूँ कि पर मसीह का सामर्थ्य मेरे जीवन में काम कर रहा है। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम अपने जीवन को उस तरह से अपना अपना समझ के न चले, हम अपने जीवन को प्रभु का समझ के चले। और जब जहाँ भी जाते हैं, हमें कल की रात में साइन कोलीवाड़ा गया था, एक हमारे चर्च में सरदार जी है, उनके फैमिली में हम गए, तो उनके एक फैमिली के एक सदस्य हमसे बहुत सारे हमारा डिस्कशन हो गया, तुम लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाते हो, कन्वर्ट करते हो। मैं उनको पूछा हमको कन्वर्ट का मतलब बता सकते? बोला तुम लोग हिंदू से उनको क्रिश्चियन बनाते हो। मतलब प्रूफ मुझे बता दीजिए। आज भी मेरा नाम दिनेश है। कन्वर्ट का मतलब कि मैं अपना नाम बदलूंगा, मुझे मुसलमान बनना है तो मुझे खतना करना, तो मैं उनके नमाज पढ़ तो बोलेंगे मैं मुसलमान हूँ। मुझे कैथलिक में जाना है तो मेरा नाम पर कुछ नाम चेंज करूंगा मेरा, जब उसके बाद एफिडेविट करेंगे सब होने के बाद तब मालूम पड़ेगा मैं क्रिश्चियन बन गया। लेकिन यहाँ पे हम इंसानों के धर्म नहीं बदले जाते, यहाँ पे इंसानों के मन बदले जाते हैं। और इसलिए लोग ना ये सोच के नहीं प्रभु के पास आते कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते कि प्रभु से कुछ मिल रहा है इसके लिए लोग प्रभु के पास जा रहे हैं, कुछ मिल रहा है इसलिए जाते रहे। हम प्रभु को इसलिए नहीं मानते कि वो कुछ देता है हमें, क्योंकि हम परमेश्वर को इसलिए मानते क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा रहने वाला है। हम और आप बदल जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए हम परमेश्वर को मानते हैं। और इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, हम लोग कहीं भी, हर एक, सिर्फ मैंने, हर एक कलीसिया, हर एक पैशर, हर एक चर्च के लोग जब प्रचार करने जाते हैं ये सोच के नहीं जाते कि मैं प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु का प्रचार करता हूँ कि मुझ में जो है बसता है वो परमेश्वर है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों का 4:10 में लिखा है कि हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। बोलते हैं परमेश्वर के शरीर को हम हर दिन अपने शरीर में लेकर घूमते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 3:16 में ना हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम उस परमेश्वर का प्रचार करते हैं जो मेरे जीवन में रहता है, और इसलिए हमारा काम है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, ये सोच के नहीं लोग मुझे जाने, ये सोच के कि लोग प्रभु को जाने ना।
और ऐसे ही हमारे चर्च में एक फैमिली आया और वो लोग बहुत जगह प्रेयर में जाते, जगह जगह बोले पैस्टर आप एक चीज में देखा आपके प्रार्थना में लोग गिरते नहीं है कभी। मैंने हाँ सच्ची बात है। मतलब किधर गिरते? तो बोलते मैं बहुत जगह गया, वहाँ पे जब पास्टर ऐसा करता है, पेन निकल के ऐसा करता है तो लोग गिर जाते हैं ना। मतलब मुझे एक चीज मुझे बता सकते हो आप पूरे बाइबल में से कि प्रभु यीशु ने कहाँ पे लोगों को गिराया है करके प्रार्थना के द्वारा, या लोग बीमार में से लोगों को और गिरा दिया नीचे। यहाँ तक कि 38 वर्ष से व्यक्ति बीमार था, उठ नहीं सकता था, प्रभु के नाम से चलने लगा। याईर की बेटी मर चुकी थी, उसके नाम से चलने लगा। हाँ एक जगह है बाइबल में जहां पे गिरा लोगों ने, जॉन 18:6 में, जब वहां पे लोग यीशु को पकड़ने के लिए आए, उनको नहीं मालूम यीशु कौन है, तो लोगों ने पूछा यीशु कौन है, तो उसने कहा जब मैं, तो लोग पीछे गिर गया और कहीं नहीं, क्योंकि यीशु हमारा गिरे हुओं को उठाता है, उठे हुओं को गिराता नहीं है। आप बाइबल पढ़ो। हम अपने नाम का प्रचार नहीं करते, हम प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु गिराता नहीं, प्रभु यीशु उठाता है लोगों को ना। कोई पाप में गिर जाता है, परमेश्वर से अनुग्रह से उठा देता है। परमेश्वर है, वो उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा काम है कि हम जो परमेश्वर की बड़ाई, जो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, वो हमारे शरीर के रोम रोम में बसता है। और वही परमेश्वर, क्योंकि तीमुथी के किताब में दूसरा तीमुथी का 1:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य और प्रेम की और संयम की आत्मा दिया है ना। परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य और की आत्मा दिया है, डर का नहीं कि हम कहीं जाए प्रचार करने, लोग बोले हे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग जहाँ पे हम मानपुर में जहाँ पे हम लोग सेवकाई करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज तक हमने देखा है कि लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, हमारा काम है उनसे बातें करना। एक बार एक चर्च के एक मेंबर आया, बोला तुमको मालूम है आप प्रचार कर रहे हो, वचन में बोला है सुअर के सामने इसको मत डालो वचन को। मतलब आपको मालूम है कौन सुअर है? आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जाओ हर लोग को संदेश सुनाओ। मेरा काम वो है, हमको ये देखना नहीं कि कौन गंदा है कौन अच्छा है, हमारा काम है हर लोग को संदेश सुनाना। बोला नहीं हमारे पास्टर ने कहा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मतलब यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले सबसे आज्ञा, यही बड़ी आज्ञा है। मतलब हमारा चर्च ग्रेटर गेस्ट चर्च हमारे, इसलिए हमारे वीकली हमारी आउटरीच है, जाके लोगों को बताए कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में उसको देखा है। और आगे 8 में लिखा हुआ है कि इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही से और मुझ में जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे साथ दुख उठा ना। हमारा काम है सिर्फ परमेश्वर का प्रचार करना। आएगा प्रॉब्लम, लेकिन हमें एक चीज सोचना है, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है, मेरे अंदर कौन है, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर है, वो मुझे संभालता है। क्योंकि दूसरा तीमुथी का 2:9 में कहता है, क्योंकि हम लोग कैद हो सकते, हम लोग तकलीफ में आ सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कैद नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हम जहाँ भी जाएंगे ना, परमेश्वर का वचन हमें प्रचार करना है। एक आदमी जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, क्योंकि एक मसीह हमारा, एक प्रभु यीशु हमारा। आज कितने जगह कलीसिया है, कितने सारे लोग हैं परमेश्वर का बड़ाई, परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही चीज कि मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु का है। और मेरा काम है कि मैं अपने बारे में नहीं सोचूं, मैं परमेश्वर के बारे में सोचूं, मैं लोगों से प्रेम करना सीखूं। क्योंकि एक चीज़ मेरे लिए सबसे मायने रखता है, क्योंकि जब जो इंसान अपने आप से प्रेम करेगा वो ऑटोमेटिक दूसरे को प्रेम करना सीख जाएगा। जो अपने आप से प्रेम नहीं करता दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता। और इसलिए हमारे लिए लास्ट में, क्योंकि मैं अब जीवित नहीं रहा, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आगे के संदेश के लिए परमेश्वर, पास्टर जॉन कनी को अगुवाई करना परमेश्वर, हम सभी को परमेश्वर के मुख से प्रभु वचन सुने प्रभु, और हम सब तृप्त हो प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। आमीन।
Yeah, we don't have to think of what we're to do, our life. हमें हमें हेलो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें हमारे जीवन से क्या करना है। Christ's life in us will. मसीह का जीवन जो हमारे अंदर है वो हमारी अगुवाई करता है। And it's, we're crucified with Christ, and I live, but not I. मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं जीवित नहीं हूँ और वो मसीह है जो मुझ में जीवित है। Lord, thank you for your thoughts, your ways. Bless us tonight. In Jesus' name, amen. Good. Just before I said, did anybody hear about the Afghan brothers? क्या किसी ने अफगान भाइयों के बारे में सुना? सुन Postponed. Okay, it's postponed. So to 27th. Okay, let's pray for them. Okay, I want to speak on. It says John the Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला wore a leather camel skin, वह ऊंट के कपड़ों को and ऊंट के चमड़े का कपड़ा and he पहनता था was girded with a leather belt. और एक चमड़े के उसने पहन के रखे थे कपड़े। And then it says of Jesus in Revelation और प्रकाशित वाक्य में यीशु के बारे में कहता है that he was girded with a golden girdle. तो वो कि जैसे सोने के चीजों से वो पहना हुआ, तो सोने के कपड़े उन्हें पहने हुए थे। So, what I want to talk about is जो जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, verse 1 Peter, पहला पत्रस, where he says, "Gird up the loins of your mind." कि तुम अपने मनों में कुछ पहन लो। Like the world has foolish thoughts दुनिया के पास मूर्ख विचार हैं and corrupt thoughts, और उनके पास गंदी चीजें हैं, दुष्ट चीजें हैं। and it also has thoughts of just over concerned with just the things of life. और जीवन के जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा ही चिंतित रहते हैं। But God has us very firm thoughts लेकिन परमेश्वर के हमारे पास जैसे बहुत से ठाने हुए चीजें हैं and also heavenly thoughts. और स्वर्ग के विचार हैं। So that's what I just want to talk about. उस बारे में मैं बात करना चाहूँगा। And when you go to the Bible and it talks about wisdom, जब आप बाइबल में पढ़ते हो तो बुद्धिमत्ता के बारे में बात करता है। it's not talking about knowledge so much ज्ञान के बारे में इतना बात नहीं करता, or intelligence. या फिर बुद्धिमत्ता Or बुद्धिमान के या फिर पढ़ाई के बारे में। It's talking about what you do. ये वो उस बारे में बात करता है कि आप क्या करते हो। James says, याकूब कहता है, "Who is a wise man? कौन है वो बुद्धिमान व्यक्ति? Let him show his wisdom by meekness of works." उसके अपने काम की दीनता में वो अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट करे। And then in the Bible, when it talks about a fool, और जब बाइबल में मूर्ख के बारे में बात होती है, fool says in his heart, "There's no God." मूर्ख अपने दिल में कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। It's not talking about a stupid person. ये वो किसी पागल व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, It's talking about someone whose deeds are wrong, ये उसके बारे में बात कर रहा है जिसके काम गलत हैं, who wants to live an immoral life. जो अनैतिक जीवन जीना चाहता है। And often, और they अक्सर may be very intelligent, वो बहुत ही बुद्धिमान भरे हो सकते well हैं, educated, पढ़े लिखे अच्छे से industrious, और अच्छे काम करने वाले, but not necessarily stupid. लेकिन उसका पागलपन कहने जैसा नहीं है। Remember the rich man in the gospel? याद है वो धनी व्यक्ति जो सुसमाचार में आया था He यीशु के built पास, up barns for himself. उसने अपने लिए सारी चीजें भर के रख And दी he थी says, "I've got so much more. और उसने कहा कि मुझे पास अब इतना हो गया I'll है build more barns. और मैं और भी खेती की चीजों को And I'll करूंगा say to my soul, be at ease." और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि अब तू आराम कर। And God says, and this man, तो परमेश्वर कहता है उस like to व्यक्ति have से, barns, उसके पास पूरी जैसे फसल है you भरी gotta हुई, be a smart guy. वो जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति है And to build more barns, और बहुत ज्यादा बात और बनाने की कोशिश कर रहा it's है। not easy. ये आसान काम नहीं You है। gotta be a sharp businessman. आपको एक बहुत ही बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन God होना says, चतुर। you fool. परमेश्वर कहता है तू मूर्ख है, Tonight your soul is demanded of आज की रात को ही तेरे प्राण को तुझसे छीन लिया you. जाएगा। So here's this man. यहाँ पे एक व्यक्ति He है, has a mind to care for his business. यहाँ पे एक व्यक्ति, इसके व्यापार के लिए इसके पास दिमाग है कि कैसे He's a चलाना है, mind to lay up, oh, I'll have great things in store in the future.
और उसके पास बहुत ही कहता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी चीजें हैं भविष्य But के लिए, he has no mind for his soul. लेकिन उसके प्राण के बारे में उसने कुछ ख्याल नहीं रखा है। He has a mind for his future and his retirement. उसने अपने रिटायरमेंट के लिए और उसने अपने भविष्य के लिए रख के विचार सोच के रखा है, He has no mind for the world to come. लेकिन जो आने वाली दुनिया है उसके लिए उसने विचार नहीं किया है। Jesus says he यीशु ने has कहा, his reward in full. तो तुमने अपना इनाम पूरी तरीके से पाया है। Okay, so people, this is really what I want to say. People can be wise in business, लोग अपने व्यापार में चतुर हो सकते हैं, but foolish at home. लेकिन घर में मूर्ख हो सकते हैं। Wise on a Sunday, संडे को बुद्धिमान हो सकते हैं, foolish on a Monday. मंडे को मूर्ख हो सकते हैं। Wise with some people, कुछ लोगों के साथ वो बुद्धिमान हो but सकते हैं with some other people and they're foolish. और बाकी लोगों के साथ चाहो तो वो मूर्ख है। All of us. हम में से हर कोई है। Wise in the daytime, दिन के समय में बुद्धिमान है, foolish at night. रात के समय में मूर्ख बन जाते हैं। So Peter says, पतरस कहता है gird up the loins of your mind. कि अपने मनों के विचारों को बांध लो। And gird up the loins of your mind is इसका मतलब ये है, when they wore the tunics, जब आप कपड़े को पहनते हो, they kind of little bit like the Muslim thing goes जो- all the way down, जो मुस्लिम जैसे पहनते हैं कि पूरा नीचे तक का जो कपड़ा रहता है पूरा, or a little bit like a lungi, लुंगी जैसा it's right down to जो your पूरा ankles, नीचे right? तक आता है। And I have a friend. मेरा एक दोस्त है, He got into a situation, वो एक परिस्थिति में पड़ गया bit trick for months, और वो महीनों तक चला and he got tied up in this thing. और वो इसमें बंद गया And जैसे। then the situation changed a bit, जब परिस्थिति जब थोड़ी बदल गई and he had a chance to kind of get out of it. तो उसके पास मौका था कि उससे बाहर निकल जाए। And he was saying this. I said, "What did your dad say? What did your dad say to you?" और मैंने कहा कि तेरे पिता ने तुझसे क्या कहा? He says, "Dad said, pick up your longy and run." उसके पिता ने उससे कहा कि अपनी टोपी उठा और दौड़ चल। I don't know, is that a phrase here? But his dad says, "Just get out of it. Get out of that situation." कहना ये था कि परिस्थिति से So, भाग जाओ। you know the way they take the longy? आप लुंगी को बोल उठाते हो, Took it in here and took it in here. यहाँ पे डाल दो अच्छे से, Or you ever see some of the ladies that कुछ they चाहिए take the sari and they pull it up and tie it this way. You ever साड़ी see को ऊपर that? करके बांध लेते And then they हैं, can walk around too. ज़्यादा Get भाग active, चलते हैं। move around like that. Sorry. But that's what this verse means. इसके इस वचन का मतलब ये है, Gird up the loins. अपने कपड़ों को बांध दो। So it was used at the Passover. ये उस फसह के पर्व के समय इस्तेमाल किया है। Moses says, मूसा ने "Let your कहा, loins be girded. अपने कपड़ों को बांध लो अच्छे से Eat your Passover lamb. Have your meal. और अपना तुम भोजन कर लो, Standing up, खड़े रहकर, shoes on your feet, अपने जूते पहनकर, longy up, लुंगी ऊपर कर लो and staff in your hand. और अपने हाथ Like you're पे ready to go. अपने हाथ में लकड़ी लेकर ऐसे तैयार हो कि बस तुम जाने के लिए तैयार हो। And Peter says to the elders, पतरस उन अगुओं से कहता है, पास्टर से, he says, serve God with a ready mind, तैयार मन से परमेश्वर की like a उपासना mind करो। that's girded, उस मन जो बंधा हुआ है, like it can't be flapping around. वो मन जो हर जगह भटकता नहीं फिरेगा। Like the sorry when you're relaxed and you just kind of easy around, you can just walk around with it. साड़ी जब आप आराम But से if you रहते want to हो get तब, and do some work and get लेकिन moving, अगर आपको कुछ काम करना है और आपको हिलना है यहाँ से those वहाँ, ladies tie it all up and took it in and तो वो this. स्त्रियाँ उस कपड़े को अच्छे से बांध So लेती हैं। you gird up the loins. तो अपने कपड़े को बांध दो। You gird it up when you want to do some work. जब आपको कुछ काम करना चाहते And हो when तो you आप want उसे to get बांध लो। moving, if you want to travel somewhere. और आपको कहीं यात्रा करनी है I और just जाना need है, to get there quickly. मुझे बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँचना है, So this is the idea of it. तो यहाँ पे इस विचार से इसको लिखा गया है। You know, because you can get great lawyers. आपके पास बहुत ही महान चीजें हो सकती हैं, Mind is sharp. जो दिमाग है बहुत ही चतुर है They're excellent. और बहुत ही अद्भुत Mind मतलब is है। girded, आपके मन को focused. के ध्यान केंद्रित Then they go रहेगा। out on Friday night and it's all flopping all over the place. और फ्राइडे नाइट को जब जाते हैं तो हर जगह जैसे भटकते रहता All है sloppy in their thinking. और सोच में जैसे गिरे हुए हैं, इधर उधर बोल रहे हैं। And you know, you can get mathematicians. आपके पास एक गणित का Computer मिल सकते हैं, scientists. कंप्यूटर साइंटिस्ट आ सकते हैं। Mind is sharp, दिमाग चतुर है, disciplined,
बहुत ही अनुशासन में है। And then in other areas of their life, it's just और all over the place. जिंदगी के दूसरे हिस्से में देखो तो उनका जैसे बिखर जाते हैं वो। So we say, you know, these guys know how to make money. ये लोगों के पास मतलब कहते हैं कि हम इन लोगों के पास पैसे तरीके कमाने के तरीके नहीं हैं। Or we say, like, college will teach you how to make a living. कॉलेज आपको सिखाएगा कि जिंदगी कैसे जीनी है। Bible college teach you how to live. बाइबल कॉलेज सिखाता है कि आपको वो कैसे Like जीना है, how to have your loins girded कि कैसे always. कि आपके अपने मन को कैसे अपने कपड़ों को बांध के रखना है हमेशा। The world has just, it's very disciplined. दुनिया बहुत ही Then अनुशासन में it's है, very messy also. लेकिन वो बहुत ही गंदा भी है। Remember Noah's Ark? याद है नूह के जहाज में, At Noah's Ark, नूह के जहाज में he let out the dove. कि उसने उस कबूतर को बाहर छोड़ दिया The dove came back. और कबूतर वापस आया, Then he let out the raven, और फिर उसके बाद उसने दूसरे पक्षी को छोड़ा and the raven didn't come back. और वो वापस नहीं आया। So where did the raven go? और जो पक्षी थी वो कहाँ गई दूसरी वाली? So most likely found a floating animal. और ये पता किया जाता है कि जो It says, पक्षी है dinner. जो And just खाना मिल happy, गया, happy. खुश है बस। But everything was submerged. लेकिन सारी चीजें जैसे डूब गई थी, And but the dove won't eat that. लेकिन जो कबूतर है वो So सब the नहीं dove खाएगा, comes back to the ark. इसीलिए कबूतर वापस आ जाता है And जहाज you में। ever see in the morning? सुबह के समय आपने कभी the देखा night है? thought? And ये मैंने ऐसे देखा है। the raven, crow, he's standing Kawai. on a dead rat like this, holds it down nicely, and then just कौवा eats the कौवा whole thing. कौवा उस मरे हुए चूहे को खाने के लिए Disease. बहुत ही वो रहता है, Maggots, और जो कीड़े हैं munch, munch. उसको बहुत ही पसंद है वो, The dove won't eat it. लेकिन कबूतर उसे नहीं खाता He goes back to the ark. और वो जहाज में फिर से चला जाता है, It eats grain, eats अनाज को खाता है। and you know, God is just uses it. Careful what we put in our mind. हमें ध्यान रखना है कि हम अपने मनों में क्या डाल रहे Like हैं। the raven's happy to go out in the world, कौवा दुनिया में परे हर जगह पे घूमना पसंद eat करता है, anything, कुछ भी खा सकता and है, it's called an unclean bird. और वे एक तरफ से अशुद्ध पक्षी है, And the dove is a clean bird. लेकिन कबूतर जो है वो शुद्ध पक्षी है। So John the Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने was वाला girded with a leather girdle. और उस चमड़े के कपड़ों से बंधा So हुआ he था had अच्छे his से, big tunic, तो उसने बड़ा कपड़ा पहन के रखा है, but then he tied it up. लेकिन Put in उसे- a leather belt, tucked it in. चमड़े के brought it down. बेल्ट से जैसे अच्छी तरीके से बांध देता है उसे। Jesus was girded with a golden girdle. और यीशु Revelation chapter 1. प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यीशु उस सोने के कपड़ों से बंधा So हुआ है। John the Baptist says, I baptize you with water. यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, One comes after me who will baptize you with the Spirit and fire. लेकिन मेरे बाद एक वो आने वाला है जो तुम्हें आग, अग्नि और पानी से बपतिस्मा So, देगा। like John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान we need plain thoughts. हमारे पास एक शुद्ध विचार होने Like चाहिए। he wore plain clothes, वह सीधे साधारण से कपड़े पहनता था leather girdle, और चमड़े के he ate बेल्ट simple पहनता, food, साधारण सा खाना था plain thoughts, और बहुत ही साधारण से plain विचार living, और बहुत ही साधारण सा जीवन जीता था and clear thoughts. और बहुत ही शुद्ध विचार। और That's wrong. ये गलत है, No, that's wrong. ये गलत है, No, it's okay. Everybody's living that way. ये हर कोई ऐसे जी रहा है, ये गलत है। You're a Roman soldier, you take your pay and that's it. तुम रोमन सोल्जर हो, तुम उसका पैसा लेते हो, बस उतना ही है। Herod, that's wrong. हेरोद ये सब गलत है। He was very plain in his thoughts. अपने विचारों में बहुत ही साधारण सा था, Jesus शुद्ध था। says of John the Baptist, यीशु कहता है कब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे what में, did you go out to see? तुम क्या देखने गए थे बाहर? A reed shaken in the wind? वो झाड़ जो हवा में हिल रहा है। John the Baptist doesn't flop about. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे हिल He's डुल not नहीं रहा था, shaken about with every thought. और हर चीज से वो जैसे इधर से उधर नहीं भटक रहा था। Like tossed about with every new teaching. भले ही कोई भी नई शिक्षा आती तो इधर उधर उसमें भटकते नहीं था। Like you ever see a Bisleri bottle on the sea, just bobbing around. देखा है बिस्लरी बॉटल जो समुद्र के ऊपर बस घूमते रहता है इधर उधर, He like a ship. He just say, "That's where I'm going. That's the way it's going." और उसे पसंद है कहना कि मैं इसी दिशा में जाऊंगा और मैं यहीं जाऊंगा। John the Baptist girded. He says, "One greater than I is coming, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मुझसे महान कोई आ रहा है, girded with a golden girdle, वो जो सोने के कपड़े को पहन के आ रहा है, not leather. चमड़े के नहीं। His thoughts are heavenly.
उसके जो विचार है वो स्वर्गीय हैं, high thoughts. उच्च विचार हैं। Gold in the Bible represents divinity. और जो सोना है बाइबल में वो परमेश्वर के चरित्र को My बताता है। thoughts are higher than your thoughts. और उसके विचार हमारे विचारों से As उच्च high as the है, heavens. जितने उच्च So स्वर्ग he है। wants to lift our thinking तो इसीलिए वो हमारे विचारों को up to heavenly thoughts. स्वर्गीय विचारों में लेके जाना चाहता है, ऊंचाई की ओर। I just read a couple of verses from Matthew 6. मत्ती के 6वें अध्याय से कुछ वचन। We read the whole thing. Okay, we can मत्ती का 6वां अध्याय। read it all here. Everyone knows Hindi, right? Anyone not know Hindi? किसी को हिंदी नहीं आती है? Okay, we'll read it in Hindi just from chapter 6, 25 to 34. And the 25 से verse, 34 the phrase to listen to is take no thought. और यहाँ पे जो Take no thought. कि कोई विचार मत देना इस बारे में, विचार मत सोचो। Yeah, it's kind of long, so. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उसको अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और अब अपने और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सूसनों पर ध्यान रखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न कांपते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभवों में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर के मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। Okay, good. Praise the Lord. Take no thought for your life. अपने जीवन के बारे में मत सोचो। So the world has these thoughts of foolishness, तो दुनिया के पास ये विचार हैं जो मूर्खता के विचार हैं, just corrupt, बुरी, and we can get caught in it. और हम उसमें उलझ सकते हैं। But it also has these thoughts. लेकिन उसमें ये भी विचार डाले हुए हैं, What about my life? मेरे जीवन के बारे में क्या, What about what I'm going to wear? कि मैं क्या कपड़े पहनूंगा, What am I going to do for food? खाने के लिए क्या करूंगा मैं, Practical things. जो जीवन में चलने वाली चीजें वो। And Jesus says the heathen think about those. और यीशु ने कहा कि अन्य जातियां इसके बारे में सोचती हैं। That if your mind is only on those things all अगर the तुम्हारा time, मन इसी चीजों पर लगा हुआ है हर समय, like I have to be practical. कि जैसे मुझे करना है कुछ ना कुछ, He's saying I know about those things. यीशु कहता है कि मैं जानता हूँ इन The बारों में। Heavenly Father knows. these तुम्हारा things. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है इन बातों में। It means that there's No. no golden girdle. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे सोने का कपड़ा नहीं है, It's just this world. केवल इस दुनिया के हिसाब। I've managed to keep away from eating dead rats. मैंने बस रुक के रखा है अपने आप को कि मैं मरे हुए चूहे I'm को not नहीं like the खाऊं। raven who eats the maggots. मैं उस कौवे जैसे नहीं हूँ जो कीड़ों को भी खा लेता I है। don't jump into the skip for dinner. बस कहीं पर भी The खाने dumpster, के लिए, you know the dump. वो गंदगी जहाँ All पे the रहती है, ravens sit in it, eat it, they'll pick out of it. कुछ ना कुछ निकाल के खाते रहते हैं उसमें से We कौवे। think, great, I don't do that. मैं ये सब नहीं करता हूँ। My मैं mind सब doesn't go into the dirt. मेरा गंदगी में मेरा मन नहीं जाता And है। Jesus is saying also, but लेकिन don't let यीशु- your mind get caught in worrying and this things यीशु of ये life. कहता है कि इन दुनिया की चीजों में तुम अपने मन को मत उलझने दो। Golden girdle, वो जो सोने का जो कपड़ा है, that our mind can have heavenly thoughts. कि हमारा मन स्वर्ग के विचारों से भर सकता है। Yeah. Yeah. We went to Rajasthan on the weekend. राजस्थान में गए थे, So we went with Subhash, Pastor Subhash, Raman, and the 3 great new team members. और 3 वहाँ पे 3 अलग टीम मेंबर हैं अभी, तो उनके साथ हम गए थे। So on the Sunday afternoon, we went to one of the palaces, और रविवार के शाम को हम एक महल में गए, and you see fantastic. बहुत ही अद्भुत था वो।
It's got all the king's robes. वहाँ पे जैसे राजा के The कपड़े हैं, thrones are still there. वहाँ पे सिंहासन अभी भी हैं, His parliament, where he has his parliament, और जहाँ पे उनका पार्लियामेंट होता था वो भी जगह है, 2 thrones. जहाँ वहाँ पे 2 and सिंहासन है all his men would sit around. और बाकी लोग आजू बाजू बैठने के लिए जगह थे। His chariots, उसके जो रथ हैं, and then his palace is there. उसके महल वहाँ पे है। And you can even today, आज के दिन में भी you can see the glory of the king. उसकी महिमा को, उस राजा की महिमा को All सोच सकते हो, is- देख सकते हो। is still there. सारी चीजें अभी भी हैं वहाँ पे। And this what I wanted to say. मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बारे में। The glory of the king उस राजा की महिमा is his robes, वहाँ उसके कपड़ों में है, it's his palace, उसके महल में है, his chariots, उसके रथ में है, his parliament, उसके पार्लियामेंट में है, his nation that follow him, और उसका जो देश उसके पीछे his चला उसके बारे army में, उसके सैनिक that support his. जो उसको सपोर्ट करते हैं। You take all that away from the king, राजा से सब करके एक एक करके निकाल दो and there's no glory. और उसमें कोई महिमा नहीं छुपी है। So Jesus said Solomon and all his glory, तो इसीलिए यीशु यहाँ पे कहता है कि सुलेमान अपनी सारी महिमा में, like as Pastor Dinesh says, that Pastor Dinesh Christ ने is जैसे in us. कि कहा कि मसीह हम Like में I है, put glory in your heart. जिसने महिमा तुम्हारे दिल में डाली I है, put the Spirit of God in you. परमेश्वर की आत्मा को मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। It doesn't matter if the outward things are taken away. तो इसीलिए इसका मुद्दा नहीं होता कि अगर बाहरी चीज निकाल दी जाती है आपके जीवन से, We have to be able to see the glory of God हमें क्षमता होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें, in the heart, दिल में in the spirit of people. परमेश्वर की And आत्मा it's जो in लोगों के it. अंदर है, God put it in us. परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। Ephesians 1:17-18. इफिसियों का 1:17-18 कहता Paul है, says, I pray day and night पतरस कहता है कि पौलुस that कहता है, God would let you see the glory वो कहता है कि दिन रात प्रार्थना करता हूँ कि तुम परमेश्वर की महिमा को देख सको in one another. एक दूसरे के अंदर। So, these are the heavenly thoughts. ये स्वर्ग के विचार हैं। And we just finish. I'll just say a few things and we'll finish. कुछ चीजें Okay, remember on the road to the Emmaus, याद है उस इमाउस के रोड में the जहाँ पे disciples walked. दो शिष्य चल रहे हैं, Jesus was with them and then he left. यीशु उनके साथ आता है और फिर चला जाता है, And they said, did not our hearts burn within us? और वो शिष्य कहते क्या हमारे हृदय जल नहीं रहे थे There जब वो was हमारे साथ? something amazing in that time. उस समय में कुछ तो भी अद्भुत था बहुत, And it was very real. और वो सच था। In 1 John he says, we have पहले यूहन्ना में कहता है, fellowship one with another. हमने एक दूसरे के साथ संगति रखी है, And our fellowship और हमारी संगति is with the Father वो पिता के साथ and है, His Son, उसके पुत्र Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ And है। he's saying, we have fellowship with God. वो कहता है कि हमारा संगति परमेश्वर के साथ है आज। And so just we taste of the heavenly gift. हम स्वर्गीय उपहारों को हम चखते हैं, We taste of the powers of the world to come. और हम दुनिया की जो आने वाली इस दुनिया के बाद जो आने वाली दुनिया है उसको चखते So, हैं। like, what if we take thought of our life? क्या होगा अगर हम अपने जीवन के बारे में I सोचने gotta लगे think about what I'm going to do. कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या What करना about my है, life? मेरे जीवन के बारे में क्या, And we get it all prim and proper. और हम सारी चीजें बराबर लेके आ सकते हैं, उससे लेके आते हैं, But we can't just be nice people. लेकिन हम केवल अच्छे लोग ही नहीं हो सकते। I got it all in order. जैसे कि मैंने सब कुछ सारी चीजें ऑर्डर में रखी Our है। citizenship is in heaven. हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग में है, And Deuteronomy says this, व्यवस्थावरण कहता है days on earth like days in heaven. दुनिया में जो दिन है जैसे वो स्वर्ग के दिन है। So, gird up the loins of our mind. तो हमारे मन के विचारों को बांध लो, We're not eating and thinking the world's ways. खाना पीना और जैसे दुनिया जैसी करते हैं वैसे सोच में नहीं, Not sloppy in our thinking. हमारे विचारों में हम बस नीचे के स्तर पे रहेगा नहीं। We have a leather girdle. हमारे पास चमड़े के वो नहीं बांधे, Plain thinking. शुद्ध विचार, No, that's the way it is. और ऐसा ही है ये, No, that's what नहीं। the Bible says. ऐसा ही बाइबल But कहता this है, is what the world says. लेकिन दुनिया ये कहती है, That's what it says. लेकिन बाइबल तो यही कहता No, है। this is how I'm going to live. Sorry. तो मैं ऐसा अपना जीवन ऐसे Very ही plain, जीऊं, बहुत ही साधारण clear, और शुद्ध, not tossed about like a reed. उस कपड़े के जैसा नहीं जो हवा में इधर उधर उड़ते And रहता also है, a golden girdle. और उस सोने का कपड़ा भी, That we can think on heavenly things. कि हम स्वर्ग के चीजों के बारे में सोच सकते हैं। Just to finish in और the अंत में priest in the Old Testament, पुराने नियम में जो याजक थे, they put on a mitre
और वे like a सर पे little turban. पगड़ी जैसे कुछ बांध लेते थे And they put a little sign on it, a little writing on it. और उस पे कुछ लिखते थे माथे पे Holiness to the Lord. परमेश्वर के लिए That's पवित्रता mind. उनके मनों में लिखते थे And holiness is a funny word. और जो पवित्रता है वो It's जैसे actually मजाकिया got शब्द है corrupted. वो जैसे खराब हो चुका है वो People think holiness is like, oh, don't give me, keep me away from that stuff. और पवित्रता के बारे में कहते हैं तो लोग कहते हैं कि हम Well, मुझे that से means दूर I रहना have है to go to the church, जैसे चर्च में मुझे हमेशा जाना पड़ेगा and it's got a bad sense to it. और उसके गलत विचार कर लेते हैं हम लोग। Holiness in the Bible means पवित्रता जो बाइबल में कह रही है वो ये है different. अलग Not actually, the opposite word is profane, तो दूसरा शब्द है जैसे बुराई से common, साधारण सा every day, हर दिन the normal old stuff. जैसे नॉर्मल है सारी चीजों में And holiness it's different. पवित्रता में जैसे वो It's not अलग the है same. वैसा ही नहीं है It वो has a different taste to it. उसमें कुछ अलग ही चलता Taste है and see that the Lord is good. चखो जानो कि परमेश्वर Everything कितना in अच्छा the है world, in the end, it tastes the same. दुनिया के हर दिनों में जैसे एक चीजों को चखते हैं And holiness is a different flavor to it. और पवित्रता जैसे इसमें कोई दूसरा स्वाद लेके And it आता है has a पवित्रता। little bit of otherworldliness about it. और दुनिया और विचारों में इसके दुनिया की कुछ बातों को A ऐड little कर bit लेते of हैं mystery about it. और इसमें थोड़ा रहस्य है And God lets us have a little mystery in it. और परमेश्वर उन रहस्य को रहने देता है Golden उसमें। girdle, और उस सोने के कपड़े को but भी- also a leather girdle. लेकिन उस चमड़े के कपड़े So को that we भी don't get, false mystic. ताकि हम गलतियों में ना But पड़ते also रहें a plain thinking. हमारे पास साधारण से विचार भी होते हैं Good, good. Praise the Lord. Good. Let's pray. Lord, thank you for your thoughts धन्यवाद परमेश्वर आपके विचार that are not our thoughts. और हमारे विचारों के लिए And your ways, Lord, आपके मार्ग के लिए that are not our ways. जो हमारे मार्ग नहीं है Plain living साधारण सा जीवन जीना and high thinking, Lord. और उच्च विचारों में जीना Lord, bless us tonight आज के शाम में आप हमें आशीष दीजिए and just commit our week to you. हम इस आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में देते Just हैं briefly commit the teams to you. और सारे लोगों का आपके हाथों में Pastor Tool, राष्ट्रीय टूर जो टीम गई है Pastor Satish and the team, राष्ट्र सतीश और टीम Pastor Kishore and the team there. राष्ट्र Lord. किशोर और उनकी टीम जो जा रही है Thank you, Father, for the movement in the church. धन्यवाद परमेश्वर इस बातों के लिए जो चर्च में हो And रही that है their loins are girded कि उनके कपड़े जैसे बांध के and रखे their हुए हैं mind is on heavenly उनका things. स्वर्ग जैसे उनका विचार स्वर्ग के स्थान पर They're है moving, Lord. और नहीं हिल डुल नहीं रहे Bless Pastor Melvin, Lord. पास्टर मेलविन को आशीष Give him दीजिए your thoughts and the guys. आप team. उनके विचार को दीजिए और अगुवाई And दीजिए। also, Lord, especially the men in jail, और प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए जो जेल में है Lord, that they would have your spirit कि वे उनके पास आपकी आत्मा हो and peace that passes understanding. और वो शांति की आत्मा हो जो And pray समझ for their देती है। release, Lord. प्रार्थना करते हैं कि वे बाहर आ जाएं In Christ's name. मसीह के नाम से Amen. आमीन।